श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपन जीएसटी एलडीआर डिस्कशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम चार्ज ऑफ जीएसटी है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 करा था, इंट्रोडक्शन एंड सप्लाई अंडर जीएसटी। मजे की बात यह है कि लेक्चर 1 से लेकर 9 तक के लेक्चर को इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी फॉलो अप कर सकते हैं। ये बेसिकली सीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए एलडीआर डिस्कशन सीरीज बनाया गया, बट वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज अपन चार्ज ऑफ जीएसटी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चार्ज ऑफ जीएसटी में भी मुझे जहाँ जहाँ लगेगा कंसेप्ट रिकॉल कराने के लिए, तो मैं कंसेप्ट पहले रिकॉल करा लूँगा। जैसे पहला यहाँ देखिए स्पॉन्सरशिप वाला जो है, अब इसमें आरसीएम का प्रोविजन कब अट्रैक्ट होगा, तो चलिए इसी के पीछे लिखा हुआ स्पॉन्सरशिप सर्विस के केस में सप्लायर कोई भी पर्सन चलेगा। अगर रिसिपिएंट दो लोग होंगे तभी आरसीएम अट्रैक्ट होगा, दो लोग, बॉडी कैपिटल और पार्टनरशिप फॉर्म, बॉडी कैपिटल और पार्टनरशिप फॉर्म। इसके अलावा कोई और रिसिपिएंट है तो आरसीएम अट्रैक्ट नहीं होगा। आरसीएम अट्रैक्ट होने के लिए दो ही लोग में से किसी का होना जरूरी है, बॉडी कैपिटल और पार्टनरशिप फॉर्म। अब रिसिपिएंट कौन होता है, तो जो पेमेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट के बीच में, टीचर को पेमेंट कौन करता है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, रिसिपिएंट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पाणिनि प्राइवेट लिमिटेड पेड अमाउंट 5 लाख। पहले तो ये क्लियर हो गया कि रिसिपिएंट कौन है, बड़े कपूर, पाणिनि प्राइवेट लिमिटेड। पिंक सिटी क्लब से ये स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रहे हैं। तो यहाँ इस केस में हम लोग जस्ट अभी पढ़ के आए हैं कि सप्लायर कोई भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिसिपिएंट दो में से कोई एक होना चाहिए, या तो बड़ी कॉर्पोरेट नहीं तो पार्टनरशिप फर्म। तो पाणिनि प्राइवेट लिमिटेड क्या है, बड़ी कॉर्पोरेट है। तो यहाँ पे आरसीएम का प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा और पाणिनि प्राइवेट लिमिटेड एज एन रिसिपिएंट इनकी लाइबिलिटी आएगी। तो पहले तो हम फर्स्ट पैराग्राफ में कोट करेंगे कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, आरसीएम इस पे कैसे अट्रैक्ट होगा। अंत में आपको ये क्वेश्चन से लिंक करके लिखना है कि पाणिनि प्राइवेट लिमिटेड इज क्या, बॉडी कॉर्पोरेट, जीएसटी ऑन सेल सर्विसेज पेबल बाय द रिसिपिएंट कौन, पाणिनि प्राइवेट लिमिटेड, अंडर रिवर्स। आरसीएम चैप्टर के क्वेश्चन को करना मतलब, अगर आपको कंसेप्ट रिकॉल है, कंसेप्ट आते हैं आपको, तो क्वेश्चन पढ़ते ही इसका क्वेश्चन हो जाना है। जैसे देखिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, दिमाग में घूम गया कि अच्छा रिसिपिएंट यहाँ दो ही लोग होने चाहिए, या तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं तो पार्टनरशिप फॉर्म, सप्लायर कोई भी चलेगा तो आरसीएम आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे पानी प्राइवेट लिमिटेड थी। अब इसी को आप क्या करते कि एक पैराग्राफ जो है इसे कोट कर देना है आरसीएम वाला प्रोविजन, और दूसरी पैराग्राफ में उसको क्वेश्चन से लिंक करके समराइज कर देना है आंसर। तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टर के सर्विस से रिलेटेड, जो कंपनी को डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो चलिए इस कंसेप्ट को भी रिकॉल करते हैं। सप्लायर कौन होगा, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और ए बड़ी कॉर्पोरेट। रिसिपिएंट कौन होगा, कंपनी और बड़ी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब इसका एक क्रक्स बना है कि अगर डायरेक्टर सैलरी ले रहा है और टीडीएस 192 में कट रहा है, तब तो बेटा ये निगेटिव लिस्ट में आ जाएगा, तब तो आपको सोचना ही नहीं है, ये तो सप्लाई ही नहीं हुआ। तो काहे का आरसीएम सोचना और काहे का फॉरवर्ड चार्ज सोचना, ये तो निगेटिव लिस्ट, ये तो सप्लाई के डिफिनीशन में ही नहीं है। बट अगर वो सर्विस चार्ज कर रहा है और उस पर टीडीएस 194 जे में कट रहा है, तब क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, आरसीएम अट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अर्पण सिंघानिया इज अ डायरेक्टर इन नारायण लिमिटेड, ओके। द कंपनी पेड हिम सीटिंग फी 25,000, बढ़िया बात है। अब सीटिंग फी दे रही है, सैलरी नहीं दे रही है, तो 194 जे में इसका मतलब क्या होगा, टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे देखिए, अर्पण सिंघानिया और नारायण लिमिटेड, रिसिपिएंट कौन हो गया, नारायण लिमिटेड। तो नारायण लिमिटेड पे आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी, किसके लिए, 25,000 के लिए। जस्ट हम अभी रिकॉल किए। फर्दर सैलरी वाज पेड टू अर्पण सिंघानिया, कितना सैलरी दिया जा रहा है, 1.5 लाख, और टीडीएस डिडक्ट हुआ है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो टीडीएस डिडक्ट हुआ सैलरी का 192 में, तो ये तो निगेटिव लिस्ट में आ गया। तो ये नो सच सप्लाई, इस पे जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ना, देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन 3 सिनेरियो का बात कर गया। पहला सेटिंग फी, दूसरा सैलरी, तीसरा देखिए तपस्या एंड एसोसिएट एक फर्म है जिसमें अर्पण सिंघानिया क्या है, पार्टनर है।
अर्पण सिंघानिया क्या है, पार्टनर है, और वो तपस्या एंड एसोसिएट क्या कर रही है, प्रोफेशनल सर्विस नारायण लिमिटेड को दे रही है। भैया हम लोग ऐसा कुछ पढ़े थे क्या, यहाँ सप्लायरशिप डायरेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म सप्लायर पढ़े हैं क्या, आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग कहीं पार्टनरशिप का नाम आ रहा है, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी होना चाहिए। तो अब इस पे भी जो है पूछ रहा है कि आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी, नहीं आएगी ना, तपस्या एंड एसोसिएट की लाइबिलिटी आएगी, और ये फॉरवर्ड चार्ज के केस में मतलब तपस्या एंड एसोसिएट की लाइबिलिटी बनेगी। और देखिए वही चीज लिखा, पहला सेटिंग फी को क्लियर किया कि इसमें लाइबिलिटी आएगी, दूसरा सैलरी को क्लियर किया कि ये शेड्यूल 3 में आ जाएगा, नेगेटिव लिस्ट है तो इस पे कोई जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। तीसरा जो तपस्या एंड एसोसिएट है उसके बारे में क्लियर किया कि तपस्या एंड एसोसिएट पे लाइबिलिटी आएगी कब, फॉरवर्ड चार्ज में। तो हम लोग पहला क्वेश्चन भी किए, दूसरा क्वेश्चन भी किए। देखिए चार्ज ऑफ जीएसटी में बस अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना कि डायरेक्टर के सर्विस में आरसीएम का क्या प्रोविजन थे, स्पॉन्सरशिप के सर्विस में क्या थे, तो चीज़ें आसान है। अगर याद नहीं है तो वो बहुत डिफिकल्ट सा नजर आएगा कि कैसे कह रहे यार, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। अब आइए तीसरा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी। यस बिल्कुल, ये भी हम लोग आरसीए में पढ़ते कि सप्लायर अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है और रिसिपिएंट एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, आरसीए में आ जाना है, क्या आ जाना, रिवर्स चार्ज में उसकी लायबिलिटी आ जाएगी। दूसरा देखिए, रेंटिंग ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मूवल प्रॉपर्टी की रेंटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, तो यहाँ भी आरसीएम की प्रोविजन अट्रैक्ट होगी, और जो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है उनकी लाइबिलिटी आएगी। देखिए जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रिसिपिएंट रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। तो थर्ड क्वेश्चन भी होगा। चौथा क्वेश्चन ईसीओ से रिलेटेड है, तो क्यों ना चलिए हम लोग एक बार ईसीओ को भी रिकॉल करते हैं। देखिए ईसीओ में ये चार लोग जो है ना, इनके ईसीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है, देखिए ओला के केस में देखिए, मैंडेटरी ओला वाला ही टैक्स भरने का काम करेगा। अब इसका भी एक लॉजिक है, भैया आप कितने ड्राइवर को पकड़िएगा, किस किस को बोलिएगा ड्राइवर को पकड़ के भैया तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो, तो फिर जीएसटी लाइबिलिटी भरो। तो क्या किया गया, ओला वाला को पकड़ लिया गया कि भैया तुम समझो। ओयो के केस में अगर होटल वाला रजिस्टर्ड है तो होटल देगी, अगर वो नहीं है तो फिर ओयो वाला देगा। ठीक वैसे ही अर्पण क्लब के केस में, और जो हाउस कीपिंग वाली सर्विस जो हम लोग लेते हैं, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर देगा, नहीं तो अर्पण क्लब वाले टैक्स देंगे। ठीक है। स्विगी के केस में अगर कोई रेस्तरा किसी होटल के अंदर है और उस होटल के अंदर कोई भी एक ऐसा रूम है जिसका रेंट 7500 या इससे ज़्यादा है, ठीक है, 7500 या इससे ज़्यादा है, तो उस केस में सप्लायर ही टैक्स जमा करा देगा, अदरवाइज किसकी लाइबिलिटी आएगी, स्विगी वाली। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हरिश्चंद्र न्यू दिल्ली मेक्स a request to motor cab super ride for traveling New Delhi to Gurgaon. After Harishchandra pays the cab charges using the debit card, he gets the details of driver Johar Singh, जोरावर सिंह एंड द कैब रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही उन्होंने पेमेंट किया उसको ड्राइवर का डिटेल्स और कैब का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। सुपर राइड क्या है, ये एक अपना मोबाइल एप्लीकेशन होल्ड करता है और ऑन करता है, मतलब ये ईसीओ के डिफिनेशन में आ गया कि सुपर राइड मतलब अपना एक खुद का ईसीओ मैनेज करता है। हाँ, तो अब आइए, पेरी इंडिया लिमिटेड क्लेम दैट द क्लेम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जोरावर सर्विंग एंड हैज लायबल टू पे जीएसटी। अब पेरी इंडिया लिमिटेड बोलती है कि कौन लायबल है जीएसटी पे करने के लिए, तो जोरावर सिंह। अब बताइए, हु इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द केस। भैया बिल्कुल ड्राइवर को क्यों पकड़ना, ईसीओ के केस में ओला वाले की लाइबिलिटी आएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या, उसी प्रोविजन को कोट करना है, और नीचे देखिए, Thus, Perry India Limited and ECO located in India liable to pay tax GST in the given cases। ठीक है, तो ऐसे ही 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंपोजिशन से रिलेटेड है, और लास्ट क्वेश्चन आपके चार्ज ऑफ जीएसटी से रिलेटेड है। तो एक बार हम लोग चार्ज ऑफ जीएसटी को जो कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ही बच गए हैं, तो पहले हम लोग उसको भी कर लेते हैं, तो फिर कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब आइए, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ
कंसेप्ट रिकॉल कराते हैं। जैसे इंडिविजुअल डीएसए के केस में जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता है, इंडिविजुअल, देखिए नाम में ही क्या, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, क्या नाम है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। इंडिविजुअल मतलब सप्लायर कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअल, अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और एलएलपी। भैया नहीं भी लिखता अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी, तो ये नाम से ही क्लियर कट कर रहा है ना कि इंडिविजुअल कैसा, कैसा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल। और रिसिपिएंट कौन होगा, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी आएगी, एज ए रिसिपिएंट बैंकिंग कंपनी की आएगी, एनबीएफसी की आएगी, अगर सप्लायर इंडिविजुअल दिए से है। ठीक है। सिक्योरिटी सर्विस के केस में वो जो पर्सोनल वाला जो होता है जिसमें गार्ड वार्ड हम लोग सप्लाई करते हैं, तो बोला कि सप्लायर इज पर्सन अदर देन बीसी, और सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट। भैया बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर ही बड़े लोग हैं, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी क्रिएट करते हैं वो लोग, कंपनी वाले लोग हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसमें काहे का दिक्कत, एज ए फॉरवर्ड चार्ज बॉडी कॉर्पोरेट वाले ही टैक्स भरेंगे, लेकिन सप्लायर यहाँ पे कौन है, अदर देन बीसी, छोटे लोग हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट की लाइबिलिटी आ जाएगी एज ए आरसी। लेकिन इसमें भी एक्सेप्ट है, अगर वो रजिस्टर्ड है स्पेशली फॉर टीडीएस या अंडर कंपोजिशन स्कीम, तब उसको नहीं लेना है यहाँ पे। रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन ओके, बट एक्सेप्ट रजिस्टर्ड फॉर टीडीएस और अंडर कंपोजिशन स्कीम। मतलब ये रजिस्टर्ड वाला जो है, दो लोग जो स्पेशली टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिए हैं या कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, इन दो को छोड़ के अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है रिसिपिएंट, तो उनकी लाइबिलिटी आ जाएगी एज आर सी एम जीएसटी भरने की। लेकिन रिसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या रिसिपिएंट रजिस्टर्ड तो है टीडीएस के लिए है या कंपोजिशन स्कीम में है, तो फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा, सप्लायर नहीं भरेंगे तब उस केस में। ठीक है। तो सप्लायर अगर छोटा आदमी है और सामने रिसिपिएंट रजिस्टर्ड आदमी है, तो रिसिपिएंट की लाइबिलिटी आती है। बट दो को छोड़ के रजिस्ट्रेशन के केस में दो रजिस्टर्ड पर्सन को छोड़ के, एक दूसरा टीडीएस के लिए, दूसरा कंपोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है। हम लोग इसको भी रिकॉल किए। देखिए लीगल सर्विस के केस में देखिए, सप्लायर अगर इंडिविजुअल एडवोकेट है इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट, रिसिपिएंट कौन है, एनी बिजनेस एंटिटी। अब यहाँ पे नोट दिया कि बिजनेस एंटिटी, कैसा बिजनेस एंटिटी लेना है, हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर, मतलब लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब ये 20 लाख या 10 लाख जो टर्नओवर की लिमिट है रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए, तो उनका प्रीवियस ईयर में, मतलब इस लीगल सर्विस के केस में बिजनेस एंटिटी का प्यार मोहब्बत पिछले साल में जाके देखना है, करंट ईयर में नहीं देखना है। अब जैसे क्या होगा ना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे के फंसाएगा कि बिजनेस एंटिटी इस साल रजिस्टर्ड पर्सन है, उनका टर्नओवर 40 लाख 50 लाख 60 लाख वाट एवर कुछ भी लिख देगा, आपको लगेगा यार ये तो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है, ठोको दो आरसीएम में इसकी लाइबिलिटी बढ़ा दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर करेंट फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर्ड है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको पिछले साल में जाके देखना है कि वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख 10 लाख को एक्सीड कर रहा था क्या, वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे क्या, तब बिजनेस एंटिटी पे एज एन आरसीएन मतलब जीएसटी की लाइबिलिटी को लानी है। करक्स क्या है कि स्मॉल बिजनेस एंटिटी वाले हैं या अदर देन बिजनेस एंटिटी वाले हैं, देन एग्जाम, तब ये लाइबिलिटी नहीं आएगी। अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ऑल इन वन क्या है, एक पार्टनरशिप कंसर्न है, पहले क्लियर किए, सर्कल किए इसको। रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी इंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज अंडर वन रूफ। ठीक है। आपको बताना है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सप्लाई इनपुट सर्विसेज अवेल बाई इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है। इनके द्वारा आपको डिटरमाइन करना जीएसटी लाइबिलिटी इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है। और आपको बताना है इनकी जीएसटी लाइबिलिटी। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके एक एक पॉइंट करके बताते हैं। प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू वाई बैंक लिमिटेड, प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू वाई बैंक लिमिटेड। अब देखिए यहाँ ये पढ़ते तो लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है और वाई बैंक लिमिटेड है, तो हम वाई बैंक लिमिटेड को एज ए आरसीएम जीएसटी की लाइबिलिटी थोप दे वाई बैंक लिमिटेड पे। ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऊपर में आप क्या सर्कल किए हैं, पार्टनरशिप। क्या सर्कल किए हैं, पार्टनरशिप। मतलब ये इंडिविजुअल डीएसए नहीं हुआ,
ये तो पार्टनरशिप फॉर्म में है ना, ऑल इन वन। ये इंडिविजुअल नहीं हुआ, ये तो पार्टनरशिप क्रिएट किए हुए। तो यहाँ इन्हीं की लाइबिलिटी आएगी फॉरवर्ड चार्ज में। देखिए 4 लाख इनकी लाइबिलिटी आ गई। टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, नॉट रिवर्स चार्ज। ये इंडिविजुअल डीए से होता तो फिर बैंक वाले की लाइबिलिटी आती। ठीक है। अब देखिए provided security services by way of supply of security personnel to ABC Private Limited, a registered person under GST। बिल्कुल सिक्योरिटी सर्विस में हम लोग पढ़ के आए कि सप्लायर अदर देन बीसी है, मतलब छोटा लोग है तो सही नहीं, बीसी नहीं है तो पार्टनरशिप है, बड़ी कॉर्पोरेट वाले है नहीं। और ये किसको दिया सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। किसको? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। और ये क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है। क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लाइबिलिटी किसकी आएगी? रिसिपिएंट की आएगी। तो यहाँ देखिए नो सच लाइबिलिटी, क्योंकि आरसीएम में उसकी लाइबिलिटी होगी। हमको तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी निकाल के बतानी है? ऑल इन वन की। अब आई सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू पीएसआर ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। भैया इस बार भी वो सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस दिया है, लेकिन अनरजिस्टर्ड को दिया है। किसको दिया है? अनरजिस्टर्ड को दिया है। इस बार अब इनकी लाइबिलिटी आ जाएगी। देखिए चलिए प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। देखिए रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को मैं आपको रिकॉल कराऊं। देखिए रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में अगर आप 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्या 5 कंडीशन? सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के कोई भी चलेगा। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? एनी बॉडी कॉर्पोरेट रिसिपिएंट, वन एंड ओनली बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है। रिसिपिएंट सिर्फ किसका किसका होना है? रिसिपिएंट सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट। और सप्लायर कोई भी चलेगा अदर देन बीसी। सप्लायर कोई भी चलेगा अदर देन बीसी, और रिसिपिएंट होगा सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट। ओके। अब यहाँ पे क्या बोला? तीसरा फ्यूल कॉस्ट कंसिडरेशन में इंक्लूड होना चाहिए, और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं, पैसेंजर। राम श्याम सीता गीता को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, गुड्स को नहीं। और जीएसटी पेबल एट द रेट 5% होना चाहिए। 5 कंडीशन सेटिस्फाई है, देन आरसीएम एट्रैक्ट बॉडी कॉर्पोरेट की लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज में हम चलेंगे। तो देखिए provided renting of motor vehicle for transportation of passenger to Amesh Tours Limited and value of supply included cost of fuel। और नीचे यहाँ पे दे भी रखा है कि हम 2.5% वाला। ठीक है। तो यानी 5% वाला है। तो इसमें पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सप्लायर अदर देन बीसी है, पार्टनरशिप वाला है। रिसिपिएंट अमेज टूर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है। फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड है कंसिडरेशन में, बिल्कुल। और 5% से आप जीएसटी की अप्लीकेबिलिटी है, तो यहाँ पे इनकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। ये यहाँ पे चली जाएगी। देखिए रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, आरसीए में उनकी लाइबिलिटी होगी। हमको तो यहाँ ऑल इन वन की लाइबिलिटी निकालनी है। अब आगे देखिए प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू प्रीति एंड कंपनी चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म। भैया ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ये चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म है। और सप्लाई कॉस्ट भले उसमें इंक्लूड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग पढ़े अभी रिसिपिएंट वन एंड ओनली बीसी ही चलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो फर्म है रिसिपिएंट, तो इनकी लाइबिलिटी आ जाएगी फॉरवर्ड चार्ज में। और देखिए ओके। अब आइए लास्ट, अवेल रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीबी एंड कंपनी ए लॉ फर्म टुवार्ड्स द कंज्यूमर कोड, 70,000। ठीक है। अवेल रिप्रेजेंटेशन सर्विस। अब देखिए नीचे एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया है कि मैसेज ऑल इन वन कमेंस इस बिजनेस फ्रॉम फरवरी। ये बिजनेस कमेंस हुआ है फरवरी में। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में इसका टर्नओवर क्या रहा होगा? नील, जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी, जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े, देखिए
बिजनेस एंटिटी कैसा होना चाहिए, हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 20 या 10 लाख इन प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे अब उसी कंसेप्ट को यहाँ पे चेक कर लिया गया, देखिए अवेयर रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीबीएन कंपनी अलाउ फ्रॉम लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। सिंस ऑल इन वन स्टार्टेड दिस बिजनेस इन फरवरी, इस टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज क्या है, जीरो। जब जीरो है तो ये एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या रजिस्ट्रेशन इन लेने के लिए लायबल नहीं है, देन लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यस एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जस्ट क्योंकि जस्ट अभी हम आपको रिकॉल कराएं कि लीगल सर्विस के केस में अगर स्मॉल बिजनेस एंटिटी है देन एग्जाम। तो हम लोगों ने चार्ज ऑफ जीएसटी को 5 क्वेश्चन थे, 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिकॉल करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे आपके एग्जाम को अच्छा करने के लिए, क्योंकि आपने देखा पांचों 5 रंग के क्वेश्चन थे और जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं चार्ज ऑफ जीएसटी में, जैसे लीगल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, स्पॉन्सरशिप, सिक्योरिटी पर्सनल, ये सारे कंसेप्ट सब स्पॉन्सरशिप वाला भी हम लोग देखे, ये सारे के सारे यहाँ पे चेक है और हम सारे के सारे आप लोगों को एक बार रिकॉल करने का भी कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंपोजिशन को अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन में भी 5 सवाल हैं और पांचों बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बस बने रहिए कंटिन्यू। देखिए कंपोजिशन चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर इस चैप्टर में एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर को समझ गए तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं, सारा का सारा जादू इसी दो डिफिनीशन में आके पड़ा हुआ है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए कंपोजिशन स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को एक बात बोलना चाहेंगे, ये जीएसटी एलडीआर डिस्कशन सीरीज अगर आपको कहीं भी हेल्प कर रही है किसी भी टॉपिक में, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक तो वाकई बहुत अच्छे से समझ में आया, हम तो पढ़े थे लेकिन क्लियर अभी हुआ, कुछ इस तरीके का अगर कहीं भी आपको कुछ कंट्रीब्यूशन मतलब हम लोगों के साइड से हो रहा है आपके लर्निंग में, तो प्लीज कोट दिस कोटेशन इन कमेंट बॉक्स कि वाकई सर बहुत अच्छा रहा, हमने यहाँ ये चीज़ देखा, ये चीज़ समझा, भैया आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो, हम सभी को हेल्प हो रहा है। तो थोड़ा सा अपन को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हम भी सही कर रहे हैं, करते चलो, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि नहीं ये हेल्पफुल वीडियो है, हमारी भी हेल्प हुई है, तो बेहिचक आप आगे शेयर करो, यही रिक्वेस्ट है। और आप लोग से एक तरीके का स्नेह है। अब आइए कंपोजिशन को स्टार्ट करते हैं, क्यों हम इस दो कंसेप्ट पे गए, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की अप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं, 1.5 करोड़ है और किसी किसी केस में 75 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर देख के हम तो भैया तुम कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो, 1.5 करोड़ तक अगर प्रीवियस ईयर में टर्नओवर है या 75 लाख तक। क्लियर करेंगे कहाँ 1.5 कहाँ 75, वेट। और टर्नओवर के हिसाब से हम टैक्सेबिलिटी निकालते हैं, तो चलिए ना पहले हम लोग ये क्लियर करते हैं कि कहाँ 75 लाख है और कहाँ 1.5 करोड़। देखिए हम एक मेमोरी टेक्निक बनाया है, सुमंत, क्या सुमंत, एस फॉर क्या है सिक्किम, यू फॉर उत्तराखंड और M3 है मतलब मणिपुर मेघालय मिजोरम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एन फॉर नागालैंड और टी फॉर त्रिपुरा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, अब आप 6 लेंगे, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे टर्नओवर की अप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए हमको 75 लाख देखेंगे। इसके अलावा अदर स्टेट है वहाँ पे हम 1.5 करोड़ चेक करते हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर हुआ। अब टर्नओवर, तो चलिए हम लोग दोनों के डिफिनेशन को समझते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर। हाँ एक चीज इसमें और, जैसे मान लीजिए बादल शाह एक बिजनेसमैन है, कौन, बादल शाह, ठीक है। बादल शाह का एक दिल्ली में है यूनिट और एक उत्तराखंड में है यूनिट, ठीक है। तो जहां भी अगर आप देखिएगा कि कोई भी एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट आ गया आपके यूनिट में, जैसे बादल शाह का कहा दिल्ली है और उत्तराखंड है, तो आप यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की एप्लीकेबिलिटी घट के ऑटोमेटिक कितना हो जाएगी,
75 लाख हो जाएगी। अगर एक भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट फॉल करा तो टर्नओवर की एग्रीगेट टर्नओवर की एप्लीकेबिलिटी घट के क्या हो जाएगी, 75 लाख हो जाएगी। तो बादल शाह वाले केस में हम टर्नओवर 1.5 करोड़ नहीं देखेंगे, टर्नओवर की क्या देखेंगे, 75 लाख। क्यों देखेंगे, क्योंकि बादल शाह का एक यूनिट कहाँ है, उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है, इसलिए यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख। ठीक है। अब आइए हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर को समझते हैं। ये पीडीएफ आप सभी को, जहाँ पे मैं साथ में ही क्वेश्चन को समराइज कर रहा हूँ पीछे में हैंड रिटन नोट्स के सहारे, या कुछ निमोनिक देके, अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ धीरे धीरे मिलते चलेंगे, वहाँ पे सारे के सारे अपलोड होते चलेंगे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जहाँ पे ये इस एलडीआर में भी एलडीआर किया गया है, एक तो हम एलडीआर बना के आपको दे रहे हैं कि क्वेश्चन ऑलरेडी कम है, और उस एलडीआर वीडियो में भी, उस एलडीआर नोट्स में भी पीछे एक पेज ब्लैंक रख के उसको और एलडीआर करना कि भैया आप पूरे क्वेश्चन को फुल फ्लेज पढ़ लो, और आंसर को पूरा पढ़ने से बेटर है कि आप पीछे जो समराइज किया गया उसको एक बार गो थ्रू, काम हो जाएगा। अब चलिए देखिए क्या है। तो टेलीग्राम पे आप स्टे कनेक्टेड रहिए, आपको एक एक चीज अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। और अपन 15 जुलाई इवनिंग से न्यू बैच मेंटरशिप कम टारगेट टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला नवंबर 24 के लिए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट, वीडियो के ऊपर में आप देख रहे होंगे क्यूआर कोड, वही अपने आप में ऑल इन वन क्यूआर कोड है। अगर आप उसको स्कैन करते हैं तो आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो आप चाहते हैं। ओके, चलिए एग्रीगेट टर्नओवर को देखिए। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है, टाइप, टी फॉर टैक्सेबल सप्लाई, आई फॉर इंटर स्टेट सप्लाई, ई दो बार है, ई फॉर एग्जाम सप्लाई और ई फॉर एक्सपोर्ट, यानी ऑल इंडिया बेसिस पे टाई होगी। एक्सक्लूड क्या क्या करते हैं, तो सी जी एस टी, एस जी एस टी, यूटी जी एस टी, आई जी एस टी सेस, या वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन इस टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। इनवर्ट सप्लाई मतलब आप कोई चीज परचेज करके लाए और रिवर्स चार्ज की अप्लीकेबिलिटी से आप पे जीएसटी की लायबिलिटी आ रही है, तो इसको आप अपना टर्नओवर मत मान लेना भैया। यहाँ पे हम लिख भी दिए, ये तो सप्लायर का टर्नओवर हुआ, तुम तो बस टैक्स पे तुम तो बस टैक्स पे किए जा रहे हो। ठीक है, मतलब क्या, ये तो सप्लायर का टर्नओवर हुआ, तुम तो बस टैक्स पे किए जा रहे हो। ठीक, तो ये रिवर्स चार्ज में हुआ, तो इसको हम टर्नओवर में नहीं लेते हैं। अब आइए, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई of services provided by of extending deposits loan or interest insofar as the consideration is provided by interest or discount। मतलब वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाले को भी हम लोग स्पेशली एक्सक्लूड करके रखे हैं कि इसको भी आप टर्नओवर में इंक्लूड मत करना। ठीक है, तो हम एग्रीगेट टर्नओवर को समझे क्या इंक्लूड करते हैं और क्या एक्सक्लूड करते हैं। चलिए टर्नओवर, ठीक है। अब टर्नओवर क्या है, तो इसमें इंक्लूड करते हैं ऑल टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई मेड विद इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी। एक स्टेट के विद इन में आप जितना भी एग्जाम सप्लाई करा, टैक्सेबल सप्लाई करा, उसको आप एग्रीगेट कर दो, वो इंक्लूड हो जाएगा कहाँ, टर्नओवर इन स्टेट में, ऑल टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई। सावधान, सावधान क्या इंडिकेटर क्या दे रहे हैं, इन केस ऑफ ट्रेडर्स ओनली टैक्सेबल सप्लाई विल बी कंसीडर। निमोनिक क्या दिए कि टी फॉर ट्रेडर्स और टी फॉर टैक्सेबल सप्लाई। जब हम टैक्सेबल, जब ट्रेडर्स के लिए निकालेंगे टर्नओवर इन स्टेट, तो वहां पे एग्जाम सप्लाई को कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पे सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, टैक्सेबल सप्लाई को। मतलब इसको आप ऐसे दो चार बार बच्चे की तरह नहीं होता है कि टी फॉर ट्रेडर्स, टी फॉर टैक्सेबल, टी फॉर ट्रेडर्स, टी फॉर टैक्सेबल, टी फॉर ट्रेडर्स, टी फॉर टैक्सेबल। तो दिमाग में इंक्लूड करेंगे कि ट्रेडर्स के केस में हमको सी फॉर सिर्फ टर्नओवर इन स्टेट में क्या काउंट करके चलना है, तो टैक्सेबल सप्लाई। ट्रेडर्स के केस में अलग, अब ट्रेडर्स के अलावा क्या हो जाएगा, जैसे मैन्युफैक्चरर हो गया, रेस्तरा सर्विस वाला हो गया, तो वहां पे आप सब इंक्लूड करो, टैक्सेबल को भी करो एज वेल एज एग्जेम्प्ट को भी करो। ठीक है, लेकिन ट्रेडर के केस में सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई। अब यहाँ एक्सक्लूड क्या करेंगे, तो एक्सक्लूड जो ऊपर तीन जो किए थे, एक दो तीन, ये तो करेंगे ही करेंगे, यहाँ पे एक एडिशनल है। देखिए एज इट इज एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब वहां जो एक्सक्लूड कर रहे थे उसको तो करेंगे ही करेंगे, यहाँ एक और एडिशनल आइटम आ गया,
जो बोला कि वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑन सच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू हो रहा है और आप सपोज करिए कि जून में जाके आप उस टर्नओवर को टच कर रहे हैं जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, तो अप्रैल से लेके जहाँ तक का आप टर्नओवर के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर इसका भी देखिए ओवरऑल कंक्लूजन किया जाए तो ये झंझट जो है ना, ये लफड़ा जो है ना, सिर्फ पहली दफा है। गाना सुने हैं कि जो हो रहा है पहली दफा है, मतलब ये कंफ्यूजन सिर्फ पहली दफा होगा आपको एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये कंफ्यूजन सिर्फ पहली दफा हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि टर्नओवर इन स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन के बाद वाला टर्नओवर लेते हैं, और एग्रीगेट टर्नओवर में बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन दोनों को इंक्लूड करते हैं। इट मीन्स आफ्टर फर्स्ट ईयर, मतलब पहली दफा के बाद जब सेकेंड दफा होगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन स्टेट में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम आप किसी लड़की को लेकर डेट पे जा रहे हैं, तो आप भी फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं, सामने वाला भी फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम आप लोग बस मिलने जा रहे हैं, एक लड़का एक लड़की से मिलने। लेकिन सेकेंड टाइम में कंफ्यूजन नहीं होता। सेकेंड टाइम एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है और लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आ रही होती है। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ईयर के बाद एग्रीगेट टर्नओवर हो या टर्नओवर इन स्टेट हो, दोनों सेम होते हैं। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझिए। जैसे बिफोर रजिस्ट्रेशन दिल्ली का टर्नओवर 7 लाख, बिहार का 5 लाख, मुंबई का 8 लाख, जोड़ेंगे तो कितना 20 लाख हुआ। आफ्टर रजिस्ट्रेशन 30, 48, 50, 128 लाख। तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम दोनों जोड़ देंगे 148, लेकिन टर्नओवर इन स्टेट में क्या लेंगे, सिर्फ 128। मतलब हम ये 20 हटा देंगे। ठीक है, लेकिन ईयर टू में 122 लाख की टर्नओवर इन स्टेट है और 122 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर है। तो हम लोग अभी पिछले 5-7 मिनट से टर्नओवर इन स्टेट और एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट को समझ रहे थे। और सच बताए तो इसको समझने के बाद कंपोजिशन चैप्टर में कोई भी दम नहीं है। अब क्वेश्चन यूं चुटकी में निकलते चलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो हो रहा है, चलिए एक बार टैक्स रेट को हम लोग देखते हैं। इसमें टैक्स रेट कैसे है? मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है तो 1%, आप 0.5 कर लेना। टर्नओवर इन स्टेट का देखो भैया, इधर भी ध्यान देना है। रेस्तरा है तो 5%, आधा आधा कर लीजिएगा टर्नओवर इन स्टेट का। अदर है तो 1% कर लेना है टैक्सेबल सप्लाई का, वो ट्रेडर्स। ये अदर कौन है? ट्रेडर वाले हैं, टैक्सेबल सप्लाई का। ठीक है, और सर्विस के केस में 6 का आधा आधा 3-3 कर लेना। चलिए देखिए, हीरालाल एंड सन्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका, कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहे हैं। इट्स फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टैक्सेबल टर्नओवर कितना है? 15 लाख। एग्जाम कितना है? 17 लाख। पूछ रहा है कि अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 32 लाख पे निकाल देंगे टैक्सेबिलिटी। अगर वो ट्रेडर है तो सिर्फ हम कितने पे निकालेंगे? 15 लाख पे निकालेंगे। देखिए वही किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मिस्टर यस डूइंग बिजनेस इन द स्टेट ऑफ केरला कमेंस इन हिज बिजनेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देखिए, हिज टर्नओवर इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर कैसे, अप्रैल से लेकर जून तक 20 लाख है, जुलाई से लेकर सितंबर तक 100 लाख है। इन ईच ऑफ द क्वार्टर एग्जाम सप्लाई 25% है। इस क्वार्टर में 25%, टोटल टर्नओवर का 25% क्या है? एग्जाम सप्लाई है। आपसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में? Since the product supplied by was eligible for composition scheme, he was opted for under composition with effect from 1st July। 1st जुलाई से वो composition scheme में ले रहा है। If he is a manufacturer, क्या है? वो मैन्युफैक्चरर है, तो पहले तो देखिए 1 जुलाई से वो कहाँ से? 1 जुलाई से। तो हम लोग आते हैं डियर यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो अप्रैल से जून तक जो है हम लोग टर्नओवर टैक्सेबिलिटी के हिसाब से टर्नओवर में नहीं काउंट करेंगे। तो जुलाई से सितंबर में 100 लाख है। देखिए तो 100 लाख का 1% मैन्युफैक्चरर है। अगर वह ट्रेडर होता
तो हम लोग पहले ही बोल दिए थे कि 25% एग्जेम्ट सप्लाई है, तो 100 लाख में जब 25% एग्जेम्ट है तो टैक्सेबल कितना होगा? 75 लाख। खत्म। आइए 7वां क्वेश्चन। बोले कि मतलब इस चैप्टर में एग्रीगेट टर्नओवर और 1.75 करोड़ 75 लाख कहाँ कहाँ है, बस इसको समझना है, बात खत्म है यहाँ पे। अब चलिए, मिस्टर प्रेम रेस्तरा रनिंग कर रहे हैं दिल्ली में। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर 120 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 में है इनका। इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 अपार्ट फ्रॉम द स्टार सर्विसेज फूड डिलीवरी सर्विस वो देना चाह रहे हैं। तो भैया एक चीज़ बताते हैं, ये हम अभी आपको रिकॉल करा देते हैं। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई अदर सर्विस देना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर में जो भी टर्नओवर हो, जैसे यहाँ पे कितना 120 लाख, उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो 120 का 10 12 लाख होगा, 12 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो हम दे सकते हैं फूड सर्विस, हम दे सकते हैं, लेकिन कहाँ तक? मात्र 12 लाख तक। तो देखिए, उसको पैराग्राफ में कोट आउट किया, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो इन्होंने क्या बोला कि आप 12 लाख तक दे सकती हैं सर्विस, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। ओके। मतलब आपको ये चीज़ समझ जाना है कि आप रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अगर कोई सर्विस देना जा रहे हैं, तो 10% ऑफ प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर होगा उसका, और 5 लाख विच एवर इज हायर, यहाँ तक दे सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को चेक किया गया। ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत फेवरेट है आईसीआई का। ठीक है। अब आइए 8वां क्वेश्चन। ये पार्टनरशिप फॉर्म है। देखिए एक चीज़ और बताते हैं। 10(1) एंड 10(2) जो आया कंपोजिशन स्कीम का पहले, ये ओल्ड कंपोजिशन स्कीम भी बोलते हैं इसको, तो ये स्पेशली गुड्स में जो डील करेंगे उसके लिए था, और रेस्टोरेंट सर्विस में जो डील करेंगे उसके लिए था। लेकिन सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अगर आप कोई अदर सर्विस में भी आना चाहते हैं, तो एक न्यू कंपोजिशन स्कीम आया 10(2)A में, सेक्शन 10(2)A में। तो वहाँ पे बोला कि अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अप टू 50 लाख है, तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं इसमें। वो जो 6% हम लोग जब भी पर के आते टैक्सेबिलिटी 3-3 वाला, तो वही वो बोला कि देखिए 20 लाख है, 10 लाख, 20 लाख, ये अगस्त में 20 लाख को क्रॉस किया। ठीक है। अब आपको इसकी टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है, तो भैया टोटल 30 लाख में से हम क्या घटा देंगे? 20 लाख। बचा क्या? 10 लाख पे 6% निकाल देंगे। देखिए बचा क्या? 30 लाख में से 20 लाख घटाइए, 10 लाख पे 6%। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10(1) में कुछ कंडीशन दिए हुए माइंस करके, उसका निमोनिक था कि अगर आप मैन्युफैक्चर हैं, ठीक है, फ्लोइंग नोटिफाइड आइटम्स के, जिसमें पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, ये वगैरह वगैरह जो था, फ्लाई एश ब्रेक, तो आप इसके मैन्युफैक्चर हैं तो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। तो उसको टेस्ट किया गया। तो यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला, नॉट द मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला। क्वेश्चन को बारीक से पढ़िए, यहाँ क्या है? ट्रेडिंग। यही वो मैन्युफैक्चरिंग रहता तो वो एलिजिबल नहीं था कंपोजिशन स्कीम के, लेकिन अब एलिजिबल है क्योंकि वो ट्रेडर है पान मसाला का, मैन्युफैक्चरर नहीं है। देखिए, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब यहाँ पे क्या बोला कि शुगर मैन्युफैक्चर, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस का है पंजाब एंड हरियाणा एंड सप्लाई गुड्स इन नेबरिंग स्टेट, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई में हो जाएगा, नॉट एलिजिबल। चलिए, कंपोजिशन स्कीम के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। बोला कि देवालोक एक रजिस्टर्ड डीलर है, इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में है। इनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 130 लाख है। वो अब सर्विस देना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का, हाँ दे सकते हैं ना। आपको वही कोट करके बताना होगा, 130 का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब ये 13 लाख तक दे सकते हैं। हो गया, खत्म। अब देखिए, नारायण एंड सन रजिस्टर्ड डीलर इन खाना एंड खजाना रेस्टोरेंट, बिल्कुल खाना रेस्टोरेंट सर्विस में वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है पहले से। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 140 लाख है। बिल्कुल। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो स्टार्टेड डीलिंग इन इंटरेस्टेड ट्रेडिंग ऑफ बिवरेज ऑफ जयपुर, और वो इस करेंट ईयर में गुड्स के लिए कंपोजिशन स्कीम में स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, तो पहला यहाँ पे जो ये हम लोग बोले थे, ये वाला इसका आंसर देखिए, वही 10% वाला। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया।
कितना 13 लाख तक आप दे सकते हैं। बी वाला क्वेश्चन जो खाना खजाना वाला था, रेस्टोरेंट एलिजिबल सप्लाई कंपोजिशन स्कीम के लिए, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ऑल्सो एलिजिबल है। तो क्या नारायण एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, ये आपको लिखना होगा। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ तक है, 140 लाख है। तीनों बात लिख दिए और अंत में लिख दिए 10 एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। देखिए प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 140 लाख है, रेस्टोरेंट सर्विस एलिजिबल सप्लाई होता ही है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ऑल्सो एलिजिबल सप्लाई कंपोजिशन स्कीम के लिए है, तो फिर क्यों नहीं देंगे इनको कंपोजिशन स्कीम। अब आइए, इंदिरा एंड ब्रो रजिस्टर्ड डीलर प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में देते हैं। 70 लाख प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एट इंटीरियर ऑपरेटर। भैया ये रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अदर सर्विस में अगर आप आना चाहते हैं, वहीं टेन टू अभी जो थोड़ी देर पहले कोचिंग में समझा, तो वहाँ प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अप टू 50 लाख तक होना चाहिए, तो 70 लाख है। तो भैया यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ तो इनको नहीं मिलेंगे। और आइए देखते हैं, अजीरियर टर्नओवर इन मोर देन 50 लाख डज नॉट cannot avail the benefit of concessional tax under 10 to। ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, नरेश रजिस्टर्ड डीलर एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एट आर्किटेक्ट सर्विस देते हैं, टर्नओवर 40 लाख थे, बल्ले बल्ले कोई बात नहीं। अब आइए बिल्कुल 50 लाख तक का टर्नओवर आता है तो आप 10 टू का बेनिफिट ले सकते हैं, बिल्कुल। तो अपन चार्ज ऑफ जीएसटी और कंपोजिशन को अच्छे से किया, एक एक क्वेश्चन किया, जहां कंसेप्ट रिकॉल करने थे वहां हम लोगों ने कंसेप्ट रिकॉल करा। और मजे की बात आपको कंपोजिशन स्कीम में जहां कंफ्यूजन रह जाते हैं एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट का, उसको भी क्लियर करा, विथ एग्जाम्पल क्लियर करा। तो अपन यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको लेकर आएंगे। और प्लेस ऑफ सप्लाई में भी मतलब जहाँ जहाँ कंसेप्ट रिकॉलिंग की नीड होगी, क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको रिकॉल कराते चलेंगे। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।